हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस का जीके जो कि लूसेंट बुक से लिया गया है। लूसेंट का न्यू संस्करण जो 7th एडिशन है उस बुक का पूरा वीडियो मैं आपको बना करके देने वाला हूँ। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, यानी कि काउंटिंग करना। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश यानी कि यूज है। बृहत पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों का संसाधित व संचयित किया जाता है। कंप्यूटर का विकास फर्स्ट 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला संयंत्र कैलकुलेटर बनाया था। इसे पास्कलिन कहा जाता है। सेकेंड 1833 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की, पर 40 वर्ष के अथक परिश्रम के बावजूद वे इसे बना ना सके। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय उसकी शिष्या लेडी एडा अगस्टा लवलिस को जाता है। उन्होंने अपने नाम पर कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रोग्रामर जो थी वो उनका नाम है लेडी एडा अगस्टा लवलिस। उन्होंने बनाया था एडा नामक प्रोग्राम। 1880 में हार्मन हेलोरिथ ने बेबेज के पास्कलिन का साकार किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य स्वचालित रूप से करती थी। हार्मन हेलोरिथ द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार ने कंप्यूटर का विकास में महती योगदान दिया। यह पंच कार्ड आज के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। 1937 में होवर्ड एकिन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 टू 45 कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांतों का विकास हुआ। गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एक्टे एवं जॉन मॉर्सली ने विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का आविष्कार किया। इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब व वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। कंप्यूटर के विकास में सर्वप्रथम योगदान जॉन वॉन न्यूमैन का है। जॉन वॉन न्यूमैन 1951 में कंप्यूटर की क्रांति को सही दिशा दिया। द्वितीय क्रांति उन्होंने EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। यानी कि EDVAC का आविष्कार किसने किया? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने। इसमें उन्होंने स्वचालित प्रोग्राम स्टोर्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर के कार्य के लिए द्विआधारी यानी कि बाइनरी सिस्टम यानी कि 0 और 1 को बाइनरी सिस्टम कहा जाता है का प्रयोग का श्रेय भी जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। कंप्यूटर तकनीक की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का विकास 5 विभिन्न चरणों में हुआ था, जिसके आधार पर कंप्यूटर तकनीक को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है।
इन 5 पीढ़ियों के कंप्यूटर में अंतर उनके स्वचालन अवयव के आधार पर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला पीढ़ी आपका था 1940 टू 52। इसमें आपको कहीं कहीं 1941 भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, तो इसे घबराना नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से देख करके आप मार सकते हैं। यानी कि 1940 से लेकर 1952 तक। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी इक्विपमेंट जो था वो था इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब यूज करके इसको बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। उसका मुख्य कंप्यूटर कौन कौन सा था? इडवैक, यूनिवैक। द्वितीय श्रेणी सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड जनरेशन जो है 1952 टू 1964 तक चला था। इसमें फर्स्ट जनरेशन के तुलना में ट्रांजेक्शन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया। इसका जो कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम है IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600, एटलस और ICL 1901। थर्ड जनरेशन में जो आता है कंप्यूटर, उसका जो एरिया है, मतलब कि जो ईयर है वो आपका है 1964 टू 1971। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज हुआ था, सबसे पहले देख लेते हैं। पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर और तीसरा में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC। इसका कंप्यूटर का नाम था IBM 360, IBM 370, IBM NCR 3095, CDC 1700, ICL 2903। फोर्थ हो गया आपका 1971 से अब तक फोर्थ जनरेशन का यूज कर रहे हैं। आप जो लैपटॉप टैब यूज कर रहे हैं वो सब फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आता है। इसमें एक LSI यूज होता है, यानी कि बृहत एकीकृत सर्किट, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसमें आपको एप्पल, DCM ये सब कंप्यूटर आता है। अब 5वीं पीढ़ी में आता है, फिफ्थ जनरेशन में आपका आता है अनुसंधान अभी तक जारी है और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इसमें आप कह सकते हैं ChatGPT या फिर एक तरह से आप कहेंगे AI का यूज इसमें हो रहा है। वो 5वीं पीढ़ी में आ रहा है। इसमें बहुत सारा अभी खोज चल रहा है। चलिए अब कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर को उनके आकार एवं कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। ये एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के कंप्यूटर को प्रायः व्यक्तिगत कंप्यूटर या PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि हम लोग के पास जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, PC जो है डेस्कटॉप है, ये ऑफिस, घरों या व्यवसायों में इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज क्षमता और आंकड़ों की बड़ी मात्रा का रखरखाव करने के लिए अपनी सामर्थ्य के कारण आज इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यानी कि आप इसमें चाहें अपने हिसाब से स्टोरेज लगा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, हार्ड डिस्क लगवाइए, SSD लगवाइए, वो आप पे डिपेंड करता है आपके पॉकेट पर। आकार के आधार पर दूसरा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार तथा कार्यक्षमता की दृष्टि से छोटा होता है। इस पर एक साथ 20-30 टर्मिनल पर कार्य किया जा सकता है। यह माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाली होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर बड़े आकार के होते हैं और इसका डिजाइन स्टील के फ्रेम में लगाकर किया जाता है।
इस कंप्यूटर की मेमोरी पीसी तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर समय सहभागिता, टाइम शेयरिंग तथा मल्टीटास्किंग के द्वारा एक साथ अनेक व्यक्ति, कभी कभी 100 से अधिक व्यक्ति अलग टर्मिनल पर कार्य कर सकते हैं। आकार के आधार पर चौथा आपका कंप्यूटर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। यह अत्यंत जटिल सक्रियाओं से को भी बहुत अधिक शीघ्र गति से करते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी भी अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर अब तक सबसे तेज कार्य करने वाला और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के मुख्य विशेषताएं के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें 32 बिट या 64 बिट समानांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से प्राप्त सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जा सकता है। इसमें उच्च भंडारण घनत्व वाले चुंबकीय बबल स्मृति या आवेशित युग्म युक्तियों, मैग्नेटिक बबल मेमोरीज MBM और चार्ज कपल डिवाइस CCDS का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण छोटी सी जगह में सूचनाएं का बृहद भंडारण संग्रहित किया जा सकता है। इसके लिए विशिष्ट प्रकार के वातानुकूलन यानी AC की आवश्यकता पड़ती है। सुपर कंप्यूटर की जरूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे अनेक आंकड़ों को समानुक्रमित करना होता है। विश्व में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम देख लेते हैं। नाम है KIS के रिसर्च कोऑपरेशन, ये USA द्वारा बनाया गया है। डीप ब्लू भी IBM कॉरपोरेशन द्वारा USA में ही है। ब्लू जेन IBM के द्वारा ही USA में जिसका कंपनी का हेडक्वार्टर है। कॉस्मोस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम आप देख लेते हैं। फ्लो सर्वर NAL बेंगलोर द्वारा बनाया गया है। पेस DRDO द्वारा बनाया गया है। परम 1000 CDAC पुणे द्वारा बनाया गया है। CHIPP16 C बेंगलोर द्वारा बनाया गया है। मल्टी माइक्रो IIS बेंगलोर द्वारा बनाया गया है। मैक IIT मुंबई द्वारा बनाया गया है। अनुपम बार्क मुंबई द्वारा बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान तथा उपग्रहों के प्रेक्षण, कंप्यूटरीकृत परमाणु परीक्षण व प्रक्षेपास्त्र परीक्षण सहित बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में सुपर कंप्यूटर का सहायता से जटिल आंकड़ों का अनुसंधान कार्य, जटिल प्रोग्राम को एक श्रृंखला द्वारा विश्लेषण किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटरों के अतिरिक्त प्रकारों के अतिरिक्त क्वांटम कंप्यूटर विकास की अंतिम अवस्था में है। यह सुपर कंप्यूटर से भी तीव्र गति से और जटिल समस्याओं को सेकेंडों में हल करने में सक्षम होते होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्वांटम कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क से भी उन्नत हो सकते हैं। यह फॉर्मेट की आखिरी प्रमेय जैसे पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समस्या के जिसे हल करने में 300 साल लगते हैं को भी हल करने में सक्षम होगा। गणित के सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी समस्या रैमन्स हाइपोथेसिस को भी क्वांटम कंप्यूटर कुछ समय में हल कर सकेगा। क्वांटम कंप्यूटर द्वारा सभी प्रकार के पेचीदा समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स जैसे भौतिकी को गूढ़ क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट के स्थान पर क्यू बिट का प्रयोग किया जाता है।
जो 0 और 1 के अध्यारोपण है। नोट देख लेते हैं। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट। एमबी मेगाबाइट। 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी। जीबी गीगाबाइट। 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। एमआईपीएस मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एमएफएलओपीएस मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। डिजिटल जानकारी के लिए माप की सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई क्रम है। बीट सबसे छोटा होता है, बाइट उसके बाद किलोबाइट, फिर एमबी। देखिए ध्यान दीजिए, पहले बीट फिर बाइट, पहले बीट फिर बाइट। बीट 2 गो है और ये बाइट 3 गो है, तो बीट से बड़ा बाइट है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक है जिसे मैंने याद किया है। बीट पहले सबसे छोटा, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी, टेराबाइट, गीगाबाइट। ओके, आई होप आपको याद हो गया होगा। कार्य पद्धति के अनुसार आधार पर वर्गीकरण। कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर के 5 भागों में बांटा गया है। यह है अंकीय कंप्यूटर। रोजमर्रा के भाषा में जब हम कंप्यूटर शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसकी सीधा अर्थ होता है अंकीय कंप्यूटर। यह कंप्यूटर सभी प्रकार के सूचनाओं के द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये सभी प्रकार के गणनाएं गिनकर जोड़कर करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता के कार्य कर सकते हैं, लेकिन विशेषता यह होती है कि इसकी गणना अत्यंत शुद्ध होती है। इसमें किसी प्रकार की सक्रियाएं की जा सकती है। अनुरूप कंप्यूटर। एनालॉग एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 2 राशियों में अनुरूपता खोजना। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। जिस प्रकार अंकीय कंप्यूटर राशियों को गिनकर कार्य करता है, उसी प्रकार अनुरूप कंप्यूटर मापक या नापक अपना कार्य करता है। इन कंप्यूटरों की मदद से की गई गणना की यथार्थता बहुत शुद्ध नहीं होती है, फिर भी 99% शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। संकर कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर में अंकीय एवं अनुरूप दोनों कंप्यूटर की विशेषताओं को फायदा उठाया जाता है। इसका उपयोग स्वचालित उपकरणों में बहुतायत से किया जाता है। इस प्रकार के एक उदाहरण रोबोट है जिसका सहायता से आजकल कई कार्य स्वचालित रूप से किया जा रहे हैं। प्रकाशीय कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास क्रम में इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जिसमें एक अवयव को दूसरे से जोड़ने का कार्य ऑप्टिकल फाइबर के तंतु में से किया गया है। एक गणना अवयव प्रकाशीय पद्धति पर बनाए गए हैं। एटॉमिक कंप्यूटर। कार्नेगी विश्वविद्यालय में एक परमाणुक कंप्यूटर पर अनुसंधान की कार्य जारी है जो किसी खास प्रोटॉन परमाणुओं को एकीकृत परिपथ में बदल दे और कंप्यूटर को इतनी अधिक स्मृति क्षमता प्रदान कर दे कि ऐसा कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से 10,000 गुना क्षमता वाला हो जाए। कंप्यूटर की इकाई यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मुख्य इकाई होते हैं। निवेश इकाई इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिर एक्सटर्नल मेमोरी और आउटपुट यूनिट। यानी कि 4 इकाई कहने का मतलब है पहले हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर लेता है और फिर उसको प्रिंट आउट या फिर डिस्प्ले मॉनिटर पर डिस्प्ले के थ्रू आउटपुट हम लोग को दिखा देता है। ये है कंप्यूटर की इकाई। डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा आवश्यकता अनुसार
एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट की सहयोग से डेटा को व्यवस्थित तथा संसाधित किया जाता है और अंत में आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डाटा या इंफॉर्मेशन के रूप में निर्गमित किया जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयक एवं गॉर्डन मोरे ने 1971 में किया था। माइक्रोप्रोसेसर का खोज। कंप्यूटर की इकाइयाँ: इनपुट यूनिट, कीबोर्ड इसका एग्जाम्पल होगा, माउस होगा, स्कैनर होगा, पंच कार्ड होगा, डिस्क आदि इनपुट यूनिट में आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसके अंतर्गत आपको सेंट्रल मेमोरी आता है। सीएमयू और फिर कंट्रोल यूनिट आता है। सीयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें आप लोग एएलयू जो होता है, जिसमें आप लोग प्लस माइनस अर्थमेटिक मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शन यूज करते हैं वो आता है। थर्ड होता है एक्सटर्नल मेमोरी रैम, रोम, इसके अंतर्गत आपको ट्रांजिस्टर भी आता है। फिर आपका कैश मेमोरी भी आता है। फिर होता है आउटपुट यूनिट में आप स्क्रीन को ले सकते हैं, प्रिंटर को ले सकते हैं, डिस्क को ले सकते हैं, साथ साथ आप प्रोजेक्टर को भी ले सकते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। आंकड़ों का संकलन या निवेशन यानी कि इनपुट करना, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों के संसाधन और आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखाओं या यांत्रिक चेष्टा के रूप में होते हैं। चलिए देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, इस सबसे क्वेश्चन आपका जनरल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान से देखिएगा। हार्डवेयर कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन, एकल आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश व निर्गम, एकीकृत आदि आते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो जिसे हम छू सके, कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम लोग छू सके, टच कर सके, उस हार्डवेयर कहते हैं। जिसके अंतर्गत में कंप्यूटर के बाहर में ही नहीं, इसके अंदर में जो आईसी लगा हुआ है, मदरबोर्ड है, रैम है, वायर लगा हुआ है, सबको जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको हार्डवेयर के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर का संचालन के लिए निर्माण प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को प्रॉपर वे में काम करवाने के लिए, उसे गाइड करने के लिए जिस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जो प्रोग्राम करके हार्डवेयर में इंस्टॉल करते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग 1+1 करवा रहे हैं तो हार्डवेयर में इसको करने का जो इंस्ट्रक्शन देगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम लोग बोलेंगे कि 1 को प्लस करो, यानी कि ऐड करो +1 को। कंप्यूटर की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जाता है। मशीनी कोड भाषा, मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली कोड लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। नोट: पहली कंप्यूटर भाषा प्लेन कैलकुएल थी। पहली कंप्यूटर भाषा प्लेन कैलकुएल थी। हम भी नहीं इसको पहले जानते थे, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मशीन कोड लैंग्वेज, इस भाषा में प्रत्येक आदेश को 2 भागों में होते हैं, ऑपरेशन कोड तथा लोकेशन कोड। इन दोनों को 0 और 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0-1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समय ग्राही थी, जिसके कारण यानी कि टाइम टेकिंग थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? इस भाषा में याद रखे जाने वाले लायक कोड का प्रयोग किया जाता था, जिसे निमोनिक कोड कहा जाता था।
जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब और जंप के लिए JMP लिखा जाता था। यानी एक तरह से शॉर्ट कट की कुछ एक पर्टिकुलर की लगा लिया जाता था, की बना लिया गया है। जैसे सम के लिए सम, सब एडिशन के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB सब। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित थी, अतः इस भाषा का विभिन्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM कंपनी को जाता है। फॉर्ट्रैन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी का प्रयोग से हुआ था। इसके बाद सेकेंड उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयोग होने वाले भाषाओं से काफ़ी करीब है। कुछ उच्च स्तरीय भाषा निम्न है। फोटॉन। फोटॉन कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW बेकस ने 1957 में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्र के आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। कोबोल। कोबोल भी एक लैंग्वेज है। कोबोल वास्तविक में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया था। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर डिवीजन बनते हैं। बेसिक। बेसिक यह अंग्रेजी के शब्द बिगिनर्स ऑल पेपर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। यानी कि बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इस भाषा का प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाषा को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषा में पूरी प्रोग्राम की कहाँ कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम को के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित किया जाता था। एल्गोल। यह अंग्रेजी के एल्गोरिदम लैंग्वेज के संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय यानी कि अलजेब्रिक गणनाओं यानी कि अलजेब्रिक कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जाने के लिए बनाया गया था। पास्कल, रास्कल नहीं पास्कल। पास्कल यह एल्गोरिदम का परिबंधित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोरिदम एवं बेसिक से भिन्न है। कोमाल। यह कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज के संक्षिप्त रूप है। यह भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर के छात्रों के लिए किया जाता है। लोगो। इस भाषा का प्रयोग छोटे उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों को शिक्षा देने के लिए किया जाता है। प्रोलॉग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक की संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्य के लिए किया जाता है, तार्किक प्रोग्रामिंग के में सक्षम है। फोर्थ। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इस सभी उच्च स्तरीय भाषाओं के समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्ग ABCD आदि एवं इंडो अरेबियन सभी अंक 0 1 2 3 4 आदि का प्रयोग किया जाता है। पायलट, C++, LISP, यूनिक्स एवं स्नोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर वायरस।
कंप्यूटर वायरस क्या होता है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन के दुर्भावनावश प्रेरित किया जा सकता है। इस कोड में से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकता है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क का प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से वायरस के फैलने का डर रहता है। ये महीनों लगभग तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस माइको लेजो, डार्क एवेंजर, किलो फ्लिप, सी ब्रेन ब्लडी, चेंज मुर्गू एवं देसी है। भारत में पाया जाने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है जो चेन्नई में 1988 में प्रयोग हुआ था। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे के संचार स्थापित करने के लिए सूचनाओं का संबंध को साझा इस्तेमाल करने के लिए में सक्षम है, जैसे प्रिंटर इत्यादि। किसी भी नेटवर्क के स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET है। प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियम तथा मानकों का समूह है जिसके नियमानुसार डेटा स्थानांतरित तथा आपास में एक कंप्यूटर को जोड़कर किया जा सकता है। भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है जो चेन्नई में 1988 में प्रकट हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर की समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होती है, जैसे प्रिंटर इत्यादि। किसी भी नेटवर्क के स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET है। प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क के विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है जिसके नियमानुसार डेटा स्थानांतरित तथा आपस में एक दूसरे से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। नोड्स किसी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन पॉइंट है जहां डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है या वहां से पुनः डेटा का वितरण होता है। सर्वर मुख्य कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेस प्रदान करते हैं। यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे पीसीज यानी कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों से संग्रह को होल्ड करता है। टर्मिनल यह मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों को साझा इस्तेमाल के लिए उपयोग किया होता है। डंब टर्मिनल यह नगण्य इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण। नेटवर्किंग डिवाइस नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्यतः उपकरण निम्न हैं: रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर, गेटवेज। नेटवर्क के प्रकार। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, यह एक
कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवन का एक छोटा समूह या हवाई अड्डा आदि का कंप्यूटर नेटवर्क है। वर्तमान लेन इंटरनेट तकनीक पर आधारित है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचारण की गति तीव्र होती है। वाइड रेडियो नेटवर्क यानी कि वैन, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश, महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। भारत सीएमसी द्वारा विकसित इंटरनेट वैन का उदाहरण है। बैंक द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ये था बैन, ये है मैन। मैन 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क के जोड़ता है। जैसे शहर की सीमा के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। राउटर्स, स्विच और हब्स मिलकर एक मैन नेटवर्क का निर्माण करता है। कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कि CAN, सीमित भौगोलिक क्षेत्र लैन के जोड़ने इंटरकनेक्शन से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें उपयोग होने वाले नेटवर्क इक्विपमेंट जैसे राउटर्स, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि कैंपस ओनर के द्वारा ओन किया होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल के आपस में जोड़ने का तरीका है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौगोलिक संरचना को दर्शाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। पहला है मेश टोपोलॉजी। यह मेश टोपोलॉजी नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग यानी रूट्स में को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी स्रोत या सोर्स से कोई मार्ग से संदेश भेजा जा सकता है। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मेश नेटवर्क खर्चीला है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा हर नोड को इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डाटा प्रेषित किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार नेटवर्क। इस नेटवर्क में एक केंद्रीकृत नोड, सेंट्रल नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है। बाकी नोड्स इसमें जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीकृत नोड को हब कहते हैं। कोई एक केबल में कोई कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु अगर हब में कोई कठिनाई आती है तो सारा नोड विफल हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होते हैं। डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे दिशा में संचार संभव है। बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल में जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड्स किसी दूसरे नोड के डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाह तो नहीं हो रहा है। बस खर्चीला रहने पर बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। डेटा प्राप्त करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वह बस से अपने पता ज्ञात कर डेटा प्राप्त कर सके। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। बस टोपोलॉजी इस तरह से काम करता है। देखिए, ऐसे एक इधर से जुड़ जाता है, एक इधर से जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे। मॉड्यूलेशन यह किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया है।
ये शायद रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन का क्या यूज होता है? तो मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया है। यह मॉडम के द्वारा संभव होता है। मॉडम एक विद्युत यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजता है तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्राप्त करता है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल का अनुरूप बदला जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। चरण फेज मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल के फेज को डिजिटल सिग्नल के रूप में बदला जाता है। डेटा ट्रांसमिशन सेवा, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। इस सेवा को देने वाली डेटा ट्रांसमिशन पर सेवा प्रदाता डेटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जैसे VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। डेटा ट्रांसमिशन सेवा निम्नलिखित है। डायल अप लाइन टर्मिनल टेलीफोन कनेक्शन में से संबंधित है जो एक सिस्टम में बहुत सारे लाइन तथा यूजरों से जुड़ा है। इसका उपयोग टेलीफोन किस तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। इसमें कभी कभी स्विच लाइन भी कहा जाता है। यह पहले से विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड तकनीक भी डायल अप कनेक्शन के द्वारा ही उपयोग होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह डायल अप सेवा की तरह ही कॉपर टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, परंतु यह डायल अप सेवा के काफ़ी तेज स्पीड प्रदान करता है। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा के लिए DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडम की आवश्यकता होती है जो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ता है। लीज लाइन आवाज़ और डेटा दूरसंचार सेवा के द्वारा दो स्थान को जोड़ता है। यह एक सिर्फ डेडिकेटेड केबल नहीं है बल्कि यह वास्तव में दो बिंदुओं के बीच के आरक्षित सर्किट है। यह कम या ज़्यादा दोनों दूरी में संभव है। इसमें समर्पित लाइन भी कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग उद्योग द्वारा अपने शाखा कार्यालयों को जोड़ने के लिए किया जाता है क्योंकि यह नेटवर्क ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ की गारंटी देता है। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवाज़ डेटा और छवि का स्थानांतरण है। इस सेवा के अंतर्गत आवाज़ डेटा या छवि डिजिटल रूप में भेजा जाता है, अतः से शोर से बिल्कुल मुक्त रहता है। इन लाइन में कई उपकरणों का संकलन किया जा सकता है और ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क लाइन लोगों को पूरी संचार व्यवस्था को देखभाल कर सकता है। इस सेवा में मॉडल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डेटा का आदान प्रदान डिजिटली रूप से होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत डेटा पैकेट के आपस में आदान प्रदान करता है। ये जनरली लैपटॉप में पहले से लगा रहता है, बट PC में आपको अलग से कार्ड NIC कार्ड लगवाना पड़ता है। आप अगर PC यूज करते हैं तो आपको पता होगा। वायरलेस टेक्नोलॉजी
जैसा कि नाम से ज्ञात है, यह बिना तार वायर के तकनीक है, अर्थात इसके द्वारा डेटा का परिवहन बिना तार या केबल के होता है। इस तकनीक का प्रयोग से केबल की खर्च भी बचत होती है। इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंग आदि के द्वारा डेटा का परिवहन होता है। वायरलेस तकनीक के अनुसार निम्नलिखित है: टेलीविजन, रिमोट कंट्रोल, सेलुलर फोन, वाईफाई आदि। वाई मैक्स वर्ल्ड वाइड इंटेरो वर्ल्ड वाई मैक्स वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है। यह तकनीक बिना केबल के 50 Mbps 75 MB से ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है। वायरलेस लोकल लूप यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रयोग से जुड़ते हैं। यह बेहतर आवाज़ तथा उच्च गति डेटा क्षमता प्रदान करता है। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान संभव नहीं है, वहाँ वायरलेस लोकल लूप तकनीक प्रभावी सेवा है। यह CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर आधारित आजकल यह नेटवर्क के लिए लोकप्रिय साधन है। इंटरनेट। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 को में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 1995 में भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड या BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि है। इन कंपनियों का भारत के अनेक शहरों में DNS डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को डोमेन नाम को IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करता है। वर्तमान समय में BSNL द्वारा दी गई 2 माध्यमों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। PSTNL पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटरनेट की आवश्यक घटक। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपकरण होना चाहिए: पर्सनल कंप्यूटर, PC, मॉडेम तथा संचार माध्यम। इंटरनेट। चौथा, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर। पांचवा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडेम क्या होता है? जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट किया करते हैं तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों को बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है जो डिजिटल सिग्नल के एनालॉग तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। यह मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर की संक्षिप्त रूप है। मॉडेम के दोनों ओर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडेम का स्पीड BPS बीट पर सेकेंड में मापते हैं। उपलब्ध स्पीड 9600 BPS, 28800 BPS, 33600 BPS है। इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड कनेक्टिंग स्पीड टेलीफोन सर्वर पर निर्भर करता है। आजकल टेलीफोन सेवा जो ISDN इंटरनेट उपयोग करता है 128 kbps या इससे उच्च गति पर मॉडल के इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम होता है। अतः मॉडेम ऐसी डिवाइस है जो डेटा को पल्स में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन में संप्रेरित करता है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र
वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है। जो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कुल प्रमुख वेब ब्राउज़र निम्न हैं: नेटस्केप, नेविगेटर पहला, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा एनसीएस से मोजैक, पांचवा ओपेरा, छठा सफारी, मैक ओएस का है, मतलब कि वो एप्पल का है, क्रोम गूगल का है। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब में अपनी पसंद की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन पर उसके पता टाइप कर जा सकते हैं। इस पता को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। URL में प्रयुक्त हो रहे टूल्स और इंटरनेट पता जहां जानकारी मिल सकती है दोनों रहता है। जैसे URL http www.manipalgroup.com में टूल http है तथा इंटरनेट का पता www.manipalgroup.com है। वेब ब्राउज़र के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र खोलते हैं। यदि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हैं तो स्टार्ट प्लस प्रोग्राम प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर सेलेक्ट करते हैं। जब वेब ब्राउज़र खुल जाता है तब हम स्वतः होम पेज में शुरू करते हैं। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होम पेज ही होता है जो शेष वेबसाइट पेज को डोरबे का काम करता है। होम पेज भी हम अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं या खाली ब्लैंक रख सकते हैं। अब हम लोग जिस वेबसाइट का निरीक्षण विजिट करना होता है उसका URL टाइप कर देते हैं, उसे खोल सकते हैं। फलस्वरूप हमें उस साइट पर उपलब्ध सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। इस पेज से पीछे पेज पर जाने के लिए बैक बटन तथा आगे पेज पर जाने के लिए फॉरवर्ड बटन का क्लिक करते हैं, परंतु ये बटन जिन पेज को हम खोल चुके हैं उनके बीच ही काम करता है। टूल बार के होम बटन पर क्लिक कर हम किसी भी वक्त होम पेज पर जा सकते हैं या दूसरे URL टाइप कर दूसरे वेब पेज पर खोल सकते हैं। वेबसाइट वेब पेजों, चित्रों, ध्वनि एवं एनिमेशन आदि का समूह है तथा किसी भी वेबसाइट का नाम www वर्ल्ड वाइड वेब से आरंभ होता है। जिस साइट का हम प्रायः प्रयोग करते हैं उसे URL बुकमार्क कहते हैं। URL को बुकमार्क कहते हैं। इंटरनेट संबंधित शब्दावली, इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उन सूचनाओं को प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। जैसे http www.yahoo.com में HTTP टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर yahoo.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया तथा भारत में सिक्किम में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई। TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दोनों कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचारण को संभव करता है। अपलोड, यह एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया अपलोड करता है। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए फाइल की प्रतिलिपि डालते हैं तो उस फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं। डाउनलोड,
एक दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर के एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर को फाइल को प्रतिलिपि डाल रहे होते हैं, उसे डाउनलोड कहते हैं। गेटवे गेटवे यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच को डेटा संप्रेषित करता है। आईपी एड्रेस 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट 4 संख्याओं का एक समूह है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता, नेटवर्क एड्रेस तथा दूसरा भाग नोड एड्रेस है। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड आईपी एड्रेस खास तथा अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए आईपी एड्रेस 202.54.15.178 में 20.54 नेटवर्क एड्रेस है व 515.178 नोड एड्रेस है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज को प्रसारण का निर्धारण करता है। स्पैम इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया था, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन डालने के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनसॉलिडेटेड तथा जंक ईमेल है। डोमेन नेम एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का यूआरएल के अंत में डॉट के बाद के नाम को डोमेन नाम कहते हैं। जैसे http://www.yahoo.com में .com डोमेन नेम है। यह किसी संस्था या देश की इंगित करता है। फ्लैश यह छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेज पर चलते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया एवं एनिमेशन प्रदाता फ्लैश करता है। सफरिंग इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद व आवश्यकता के अनुसार साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना सफरिंग है। इंटरनेट द्वारा इंटरनेट की आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड यह एक गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्राम या दूसरे ईमेल में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। इसका प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम, डाटा या ईमेल को सुरक्षित सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। यह अल्फान्यूमेरिक या चिन्हों, अंकों एवं शब्द के संयोजन कॉम्बिनेशन हो सकता है। हैकर वह व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तकनीक से उसे हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, हैकर कहलाता है। फिशिंग हैकर संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को फिशिंग स्कैम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाता संख्या, पासवर्ड तथा क्रेडिट कार्ड विवरण इत्यादि। इसके लिए स्कैमर ईमेल, फैक्स या किसी कंपनी के अधिकारी वेबसाइट के समान अवैध वेबसाइट का सहायता लेते हैं। सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशेषीकृत प्रोग्राम है जो स्पेसिफाइड कीवर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंट को सर्च करता है। कुछ सर्च इंजन के उदाहरण निम्नलिखित हैं: गूगल, विंग, याहू etc।
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML यह एक कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब www के वेब पृष्ठों के निर्माण में होता है। HTML के टेबल टैग में दो विशेषताएं होते हैं, सेल स्पेसिंग दो संगत सेल के बीच की दूरी पिक्सल में बताता है। सेल पैडिंग सेल के कंटेंट तथा सेल बॉर्डर के बीच के पिक्सल स्पेस को बताता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल स्थानांतरण की सुविधा है। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर हम फाइल डाउनलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। FTP हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने में सहायता करता है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक मुख्य प्रोटोकॉल है। यह नेटवर्क उपकरणों व रूटर के द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे त्रुटि संदेश भेजना इत्यादि। वेब सर्वर किसी भी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध होने के लिए इसे किसी कंप्यूटर पर संग्रहित होने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जाता है, दूसरा सॉफ्टवेयर जिस ऐसे कंप्यूटर पर चलता है और वेब पेज को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। बुकमार्क यदि किसी भी वेब पेज का संग्रहित लिंक है जो संग्रहित लिंक के साथ जुड़ता जाता है, यदि किसी वेबसाइट को हमें बार बार देखना होता है तब हम उसे वेबसाइट के लिंक का बुकमार्क कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर के विकास के सर्वाधिक योगदान दिया था। आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने को इलेक्ट्रॉनिक पथ या बस कहते हैं। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाले भारत के प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत की सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को कहा जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्वी ने किया था। J.S. किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। J.S. किल्वी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम बर्नल ली www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नल ली। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, यानी कि असेंबली भाषा को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। टियाने 2 चीन का विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अभी दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर ये टियाने 2 चीन में बना हुआ है। टियाने 2 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है।
कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बाइनरी इकाई के आरंभ एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 के बिट कहा जाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के 1 एस था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाली डीप ब्लू कंप्यूटर एक सेकंड में शतरंज के 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इस कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोवा को पराजित किया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू, प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे, यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों के एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकलिब यूनिवर्सिटी ने किया था। आर्क का विकास मैकलिब यूनिवर्सिटी ने की। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC/20 है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC/20 है। वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने की सफलता पाई थी। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सबक्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स में गणना करता है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट में गणना करता है। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेपण यानी कि फुल फॉर्म देखेंगे अब। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। C डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्स।
CLAS, CLASS, Computer Literacy and Studies in School. CLAS, Computer Literacy and Studies in School. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. FAX, Far Away Xerox. FAX, Far Away Xerox. FLOP, Flops, Floating Operations Per Second. Floating Operation Per Second. HLL, High Level Language. HLL, High Level Language. HTML, Hypertext Markup Language. HTML, Hypertext Markup Language. LAN, Local Area Network. LAN, Local Area Network. LDU, Liquid Display Unit. LDU, Liquid Display Unit. LISP, List Processing. LISP, List Processing. MICR, Magnetic Ink Character Reader. MICR, Magnetic Ink Character Reader. MICR, Magnetic Ink Character Reader. MIPS, Millions of Instruction Per Second. MIPS, Millions of Instruction Per Second. MOPS, Millions of Operation Per Second. MOPS, Millions of Operation Per Second. OMR, Optical Mark Reader. OMR, Optical Mark Reader. PCDOS, Personal Computer Disk Operating System. Personal Computer Disk Operating System. PROM, Programmable Read-Only Memory. PROM, Programmable Read-Only Memory. RAM, Random Access Memory. RAM, Random Access Memory. ROM, Read-Only Memory. ROM, Read-Only Memory. RPG, Report Program Generator. RPG, Report Program Generator. VDU, Visual Display Unit. VDU, Visual Display Unit. VLSI, Very Large Scale Integration. VLSI, Very Large Scale Integration. WAN, Wide Area Network. WAN, Wide Area Network. WWW, World Wide Web. WWW, World Wide Web. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।